नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करोड़ों रुपए से चकाचक होंगे इस जिले की 6 सड़कें, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। जिले की 6 महत्वपूर्ण सड़कों के नवीकरण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। यह नवीकरण परियोजना पथ संरचना को बेहतर बनाने और आम जनता को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से की जा रही है। इन परियोजनाओं के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों को उन्नत किया जाएगा जो स्थानीय क्षेत्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उप मुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण मंत्री जय कुमार सिन्हा ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में OPRMC फेज 2 अंतर्गत पथ संधारण की योजना लागू नहीं होने के फलस्वरूप विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में 6 महत्वपूर्ण पथों के नवीकरण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों के नवीकरण से मुजफ्फरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में आगमन सुगम होगा, वहीं सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 2 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों के लिए जल्द विभिन्न आयोगों को अधिसूचना भेजी जाएगी। ये नियुक्ति अगर चालू वित्तीय वर्ष 2025 में हो जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का न सिर्फ वादा पूरा होगा बल्कि ये लक्ष्य को पार कर जाएगा। इसमें प्रदेश में 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। ये सरकार के विभिन्न आयोगों में प्रक्रियाधीन है। सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया को तेज कर इन पदों का जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। बिहार में इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD का अलर्ट जारी। प्रदेश का मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। राजधानी पटना में मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे। वहीं गया गोपालगंज में हल्की फुहारें भी पड़ी। वहीं 11 दिसंबर से राज्य में मौसम में फिर बदलाव के संकेत है और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं बक्सर एवं जिलाधि राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी में अधिकतम तापमान 25.8 एवं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बादल छाने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं आकाश साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। बिहार पुलिस में महिलाओं ने बनाया रिकॉर्ड, नीतीश सरकार के कामों की हो रही चर्चा। बिहार में महिलाएं सुरक्षा मांगने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए जानी जा रही है। देश में सर्वाधिक 29% महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। वर्तमान में बिहार में करीब 29,000 महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं। अभी नई बहाली के बाद ये संख्या और बढ़ेगी। महिलाएं सिपाही से लेकर DGP तक के पद पर है। महिलाएं थानों की कमाल संभाल रही है तो डायल 112 की गाड़ियां भी चला रही है। बिहार में पहली बार महिला बटालियन का भी गठन हुआ है। सभी 40 पुलिस जिलों में एवं 4 रेल पुलिस जिलों में एक महिला थाना की स्थापना की गई है। इसके लिए विभिन्न कोटि के 647 पदों का सृजन किया गया है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का भी गठन हुआ है। इसके बाद बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। नतीजा राज्य में महिला पुलिस की संख्या 29,000 तक पहुंच गई है। पुलिस की बहाली में महिलाओं के आने से सामाजिक बदलाव भी आया है और समाज में महिलाओं को बराबरी का हक मिला है। बिहार में 60,000 से अधिक शिक्षकों को चाहिए ट्रांसफर, शिक्षा विभाग तक पहुंचा आवेदन। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के इच्छुक 10,205 शिक्षकों ने 10 दिनों में आवेदन किया है। इनमें सर्वाधिक 50,993 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने घर से दूरी के कारण स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है। वहीं 5,500 शिक्षकों ने पति या पत्नी के पदस्थापन को आधार बनाकर आवेदन किया है ताकि दंपति शिक्षकों की नई पोस्टिंग समीप में हो सके। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक मांगा है। बिहार में 10 नए बनेंगे एयरपोर्ट, इन शहरों से उड़ान भरेंगे छोटे विमान। बिहार के 10 शहरों से हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। इन शहरों में नए एयरपोर्ट बनेंगे और वहां से छोटे विमानों को परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें बीरपुर, महारमा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा शामिल है। पिछले दिनों केंद्र सरकार के पास इन 10 शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए बोलियां प्राप्त हुई है। अब इन 10 शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने की संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। केंद्र द्वारा बिहार सरकार से हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है। भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह के राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर नगर विमान मंत्रालय ने कहा कि बिहार के 10 शहर में उड़ान 5 में 2 योजना के तहत एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। तेंदुए ने मचाया बगहा में कोहरा, मजदूरों पर हमला करके गन्ने के खेत में हुआ गायब। बिहार के बेतिया जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धरा क्षेत्र के 29 टोला में बुधवार को एक तेंदुए ने मजदूरों पर हमला कर दिया जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मजदूर के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भागकर पास के गन्ने के खेत में छिप गया। इस हमले में करीब 6 मजदूर घायल हुए हैं जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ मधुबनी में भर्ती कराया गया है। घायलों में हरिराम यादव, सुनाश यादव और जयकिशन गुप्ता एवं जयश्री यादव शामिल है। निर्दलीय वंशीधर की जीत ऐलान बाकी। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक MLC सीट सभी दलों को हराकर एक निर्दलीय शिक्षक नेता वंशीधर बर्जवासी ने जीत ली है, जिन्हें कुछ महीने पहले KK पाठक ने नियोजित शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वंशीधर ने JDU से सीट छीन ली है जो देवेश चंद्र ठाकुर ने सांसद बनने के बाद खाली की थी। JDU के अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। सबसे नजदीकी मुकाबला प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के विनय विजेता के साथ रहा जो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। राजद के गोपी किशन JDU से कुछ ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। वहीं नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार है।
छात्रों के फर्जी अटेंडेंस दिखा रहे शिक्षकों पर कसेगा नकेल एसीएस सिद्धार्थ का अल्टीमेटम। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को मंगलवार को लिखे गए पत्र में कहा है कि कुछ शिक्षक विद्यालय के सुचारू संचालन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वहीं बच्चों की उपस्थिति की फर्जी संख्या दिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी विद्यालय के निरीक्षक रिपोर्ट से मिली है जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने बनाई है। एसीएस ने खत में लिखा है कि विद्यालय के पास रहने वाले शिक्षक शिक्षण कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तेजस्वी की यात्रा का चौथा चरण 15 दिसंबर से मिथिला से सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे राजद नेता। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान जमुई में रहने के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहाँ यात्रा को रोककर वे रांची के लिए रवाना हो गए थे। तेजस्वी की यात्रा के चौथे चरण का आगाज मिथिला से होगा और सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा के चौथे चरण का प्रोग्राम 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के लिए जिलों में जगह भी तय कर ली गई है। तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य में यात्राओं का दौर जारी है। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार भी महिला समाज यात्रा पर निकलेंगे, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नीतीश पर लालू यादव के बयान का विरोध तेज भड़की जदयू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। जदयू ने इसे अमरादेश बंद करार देते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने भी लालू यादव को आड़ो हाथे लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तक कई नेताओं ने लालू के बयान की निंदा की है। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की प्रस्तावित महिला समाज यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम आंख सेकने के लिए निकल रहे हैं। नीतीश की पार्टी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की यह बयान आधी आबादी पर उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू को मानसिक रोगी करार दिया है और कहा कि कोइलवर में इलाज करवाने की जरूरत है। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पर यूयू अलर्ट। राज्य में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर आर्थिक अपराध इकाई अलर्ट हो गई है। इसको लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने सभी जिला पुलिस को सतर्कता बढ़ाने और आपराधिक तत्वों पर नजर रखने को कहा है। इस संबंध में यूयू के स्तर से विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बीपीएससी परीक्षा को लेकर कुछ साइबर अपराधी और साल्वर गिरोह से जुड़े लोग एक्टिव हो गए हैं और पेपर लीक का दावा कर अभ्यर्थियों से पैसे हटने की फिराक में है। आर्थिक अपराध इकाई ने अभ्यर्थियों से ऐसी अफवाहों और कॉल से बचने की अपील की है। स्मार्ट मीटर के लफड़े से अब मिलेगी मुफ्ती। इस कॉलेज के छात्रों ने लगाया अनोखा जुगाड़। देश में बिजली का बिल एक बड़ी समस्या है और लोगों की मूलभूत समस्याओं में से एक है। आलम है कि बिजली फ्री होने के नाम पर राज्य की सरकारी तक बदल जा रही है, लेकिन बिजली की खपत के कारण बिजली कंपनी पर दबाव बनता रहता है। ऐसे में अब समय आ गया कि बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना जाए। जिस तरह वैशाली के बेलसर में स्थित एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ने तेजी से कदम आगे बढ़ा दिया है और पूरा कॉलेज न सिर्फ खुद के लिए बिजली उत्पादन कर रहा है, बल्कि बिजली विभाग को भी बिजली सप्लाई कर रहा है। रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू। वैकेंसी लिस्ट में बड़ा बदलाव, जानिए लेटेस्ट अपडेट। बिहार लोकसभा आयोग ने शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने टीजीटी और पीजीटी श्रेणियों के लिए संबंधित वैकेंसी रोस्टर साझा किया है। इसके बाद अब किसी भी समय परीक्षा परिणाम घोषित होने की संभावना है। संबंधित रोस्टर के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 19,415 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इससे पहले 16,970 पदों की घोषणा की गई थी। विशेष विद्यालय में इन कक्षाओं के लिए पदों की संख्या 65 से बढ़ाकर 182 कर दी गई है। इसके अलावा SC/ST कल्याण विभाग के तहत संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 359 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक के लिए कुल पदों की संख्या 67,774 से बढ़कर 17,518 हो गई है। सीएम नीतीश ने किया नया कलेक्टर भवन का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 10 दिसंबर को बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पटना के नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया है। यह नया भवन अब जनता के लिए खोल दिया गया है। इस नए भवन के बन जाने से अब जिला प्रशासन के कामकाज में तेजी आएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस नए भवन में जिला प्रशासन के सभी 39 विभाग एक ही छत के नीचे होंगे, जिससे आम लोगों को एक ही जगह पर अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। सबसे अधिक आम लोगों से जुड़े कार्यालयों को पहले मंजिल पर शिफ्ट किया गया है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। 5 फ्लोर वाले भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर डैम का ऑफिस रखा गया है। सभी विभागों का अलग अलग प्रवेश द्वार होगा। परिसर में केंद्र हरित पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है। देह व्यापार के आरोप पर होटल संचालक की पिटाई। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा रोड पर होटल राजा समूह में कथित तौर पर देह व्यापार का मामला सामने आया है। इस आरोप के चलते स्थानीय लोगों ने होटल संचालक रंजीत जायसवाल के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि होटल राजा समूह में अवैध गतिविधियां खासकर देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। लोगों का दावा है कि इस होटल में छोटे बच्चे तक को इस कारोबार में झोंक दिया जाता है।
झारखंड से बिहार लाई जा रही शराब के अवैध खेप जब्त, जमुई में गिरफ्तार हुए 3 तस्कर। अवैध शराब और शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में चली कार्रवाई में जमुई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमुई के उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। जिले के बिहार और झारखंड राज्यों को जोड़ने वाली सिमाई चकाई चेक पोस्ट पर भारी मात्रा में स्प्रीट और शराब बरामद किया गया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई रविवार देर शाम हुई। यहाँ 2 ट्रैक्टर से भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद किया गया है। वहीं सोनो की डुमरी चेक पोस्ट से एक टेम्पो से 42 कार्टून शराब बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई उत्पाद पुलिस द्वारा की गई है। अब बार KYC की टेंशन नहीं, क्लिक में किसानों को मिलेगा सभी स्कीम का लाभ। अगर आप एक किसान हो तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एग्री स्टेक योजना के तहत डिजिटल बेस्ड किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। एग्री स्टेक योजना केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत किसानों की भलाई और कृषि उद्योग की समग्र उन्नति के लिए एक व्यापक डिजिटल ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाना और किसानों को तकनीकी साधनों से जोड़कर उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें उनकी भूमि रिकॉर्ड, फसल के विवरण और आर्थिक गतिविधियां सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। बीपीएससी ने TRA 3 के जरिए जारी किया TGT का विषय। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में 9वीं और 10वीं क्लास के शिक्षकों के रिजल्ट के लिए सभी 15 विषयों में विद्यालय अध्यापक और विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 19,597 पदों के लिए आरक्षण के आधार पर विषयवार रोस्टर तैयार किया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 11वीं और 12वीं की 359 पदों को संशोधित करके रोस्टर तैयार कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जाति आधारित गणना के अनुसार तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 65% आरक्षण पर परीक्षा ली थी, लेकिन 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद आरक्षण में संशोधित करके रोस्टर तैयार करना था। क्लास 5 से लेकर 8 तक के नवंबर 2024 में रिजल्ट जारी हो चुके थे। 9वीं और 10वीं के लिए रोस्टर तैयार होना था, जिसकी अब लिस्ट जारी कर दी गई है। आरा अस्पताल में एम्बुलेंस से मरीज ने ढोया जा रहा सामान। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। एक बार फिर लापरवाही वाली तस्वीर सामने आई है। मामला बिहार के आरा का है। आरा सदर अस्पताल की एम्बुलेंस से मरीज नहीं सामान ढोए जा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर रविवार की रात कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी ये नजारा देखकर चौंक जाएंगे। पटना से बोरे में सामान भरकर एम्बुलेंस आरा लाया गया। सामान को एम्बुलेंस के केमी स्ट्रक्चर की मदद से इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गए, जबकि इन स्ट्रक्चर की जब मरीजों को जरूरत होती है तो उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। तेजप्रताप यादव 2025 में इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी विधायक तेजप्रताप यादव ने दावा ठोका है कि वे महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तेजप्रताप यादव अभी हसनपुर से विधायक है। 2015 में उन्होंने महुआ से चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री की थी। अभी अपनी सीट बदलने की मूड में है। रविवार को तेजप्रताप यादव हाजीपुर पहुंचे थे। यहीं पत्रकारों से बातचीत में सीट को लेकर बयान दिया है। तेजप्रताप यादव जौहरी बाजार स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे। महुआ से ही चुनाव लड़ने की इच्छा तेजप्रताप यादव ने क्यों जताई, इसके पीछे का कारण भी उन्होंने खुद बताया। तेजप्रताप यादव ने कहा कि महुआ मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। हमने महुआ विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है, जो बनकर तैयार हो रहा है, और महुआ में सड़क का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में महुआ विधानसभा सीट से मुकेश रोशन विधायक है, वो आरजेडी से ही है। तेजप्रताप यादव के इस बयान से मुकेश रोशन की टेंशन बढ़ सकती है। 35 करोड़ की लागत से गया में बनेगा नया बस टर्मिनल। बिहार के गया में इन दिनों विकास की बयार बह रही है। यहाँ एक तरफ मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है तो दूसरी तरफ 125 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर बनने जा रहा है। गया स्थित गांधी मैदान के पुनर्निर्माण का भी काम शुरू होने वाला है। इसी कड़ी में गया में आधुनिक बस टर्मिनल का भी निर्माण होने जा रहा है। इसे लेकर 4.95 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। बस टर्मिनल के निर्माण होने से गया के यात्रियों को सहूलियत होगी। इस टर्मिनल को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाएगा ताकि यात्रियों के सफर को आसान और सुरक्षित बनाया जा सके। इस टर्मिनल को बनाने में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है। बिहार विधानसभा में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती। बिहार विधानसभा सचिवालय में पुस्तकालय सहायक, उर्दू अनुवादक, हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेटर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट विधानसभा.बिहार.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं फीस का भुगतान करने की आखिरी तारीख भी 15 दिसंबर 2024 तक की गई है। किसानों के लिए खुशखबरी, बजट में पीएम किसान का पैसा 6,000 रुपए से बढ़कर होगा 8,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना धनराशि 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर के किसान इससे वृद्धि की मांग कर रहे हैं और 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट में इसे शामिल करने की अपेक्षा कर रहे हैं। यह बजट मोदी सरकार की तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किसानों की उम्मीदें बढ़ गई है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों को यह राशि 3 समान किस्तों में मिलती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम किसान योजना के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन उस समय कोई वित्तीय आश्वासन नहीं दिया गया था। अब सरकार किसानों के लाभ के लिए कई नई योजनाओं पर विचार कर रही है। वर्तमान में किसानों को सालाना 6,000 रुपए का लाभ मिलता है, जिसे बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की संभावना है।